नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर मैं आ चुका हूँ मोशन सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर। तो ये हमारा मोशन सीरीज़ का 17th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने सभी ग्राफ वगैरह को समझ लिया है, ग्राफ के सारे न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कर लिया है। तो अभी के इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने वाले हैं या समझने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पर आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये होता क्या है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक रिलेशन होता है, किसका किसका? पहला रिलेशन जो है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन है। दूसरा क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, इनका रिलेशन है। तीसरा क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और इनका आज अभी हम एल्जेब्रिकल डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, कि आए कहाँ से, कैसे आए। एक बार जब हम किसी चीज़ का डेरिवेशन समझ लेते हैं, ओरिजिन समझ लेते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं और बेहतर होती जाती है। तो अभी हम देखते हैं, समझते हैं। तो एक टॉपिक है हमारा आज का इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन के इक्वेशन। तो सबसे पहली बात ये सारे इक्वेशन कब अप्लीकेबल होंगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जब कभी भी आपको एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करता दिख जाए या पोजीशन के साथ चेंज होता दिख जाए, तो वहाँ आप गलती से भी इन इक्वेशंस को नहीं लगाइएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही लिखूंगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन are only applicable when the acceleration is constant। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देता क्या है? एक सिनेरियो से हम समझते हैं कि ये देता क्या है। मान लेते हैं कि यहाँ पर है मेरे मित्र हीरालाल। ठीक है, ये हीरालाल है टाइम 0 पे। मैं बोल रहा हूँ कि हीरालाल का कुछ एक्सेलरेशन है a, है ना, एक्सेलरेशन है कुछ a। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? 1 सेकेंड में। ठीक है, तो इनका कुछ एक्सेलरेशन है ये। हीरालाल पहले, या फिर मैं वेरिएबल में न लेके कांस्टेंट से डील करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हीरालाल पहले 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे थे, इनका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हर सेकेंड में इनकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाती है। तो टाइम 0 पर 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के बाद 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 2 सेकेंड के बाद 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि हर सेकेंड में इनकी वेलोसिटी 2-2 मीटर पर सेकेंड चेंज होती जाएगी। तो इनका एक्सेलरेशन इतना हो गया। फिर मैं बोलता हूँ कि 5 सेकेंड के बाद इनकी वेलोसिटी बताओ। 5 सेकेंड के बाद हीरालाल की वेलोसिटी बताओ। कैसे बताएंगे हम? तो वहाँ काम आता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। या मैं बोलता हूँ कि चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हीरालाल का, कैसे बताएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन काम आता है। तो पहले मैं इक्वेशंस लिखा दूँ, फिर मैं उनका डेरिवेशन सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं आपको फिर से वो डायग्राम बनाऊं, टाइम 0 ये है हीरालाल, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी टाइम t पे इनकी जो वेलोसिटी होगी ये फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा उसको a बोलेंगे और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा हीरालाल का, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको s बोलते हैं। सही है, चलो। तो पहला हुआ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी को एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे तो फाइनल वेलोसिटी आएगा। और अब भाई साहब क्या ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। कैसे मान लें? डिराइव कर देंगे, डिराइव करके देख लेंगे। दूसरा क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। सही है। अब ये टर्म्स को लिख लेते हैं भाई कि कौन सा टर्म क्या है। वेयर पहला, सबसे पहले v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी। v क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी। ये u क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहाँ से हम मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ से हमने इसके मोशन को देखना शुरू किया है। तो हम तो टाइम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टाइम 0 हमारा इनिशियल, टाइम 0 पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। चलो ए क्या है, ए होगा हीरालाल का एक्सेलरेशन। ए क्या होगा, एक्सेलरेशन। टी क्या होगा, टी है कितने देर तक चला है, कितने देर के बाद आपको वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो है टाइम। वाह, तो ये टी हो गया टाइम। और एस क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, क्या है डिस्प्लेसमेंट। सही है, समझ आया, बढ़िया बढ़िया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये मिटाता हूँ और डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं, डेरिवेशन की ओर। चलो 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 चलो। तो इस लेक्चर में तो हम अलजेब्रिकल डेरिवेशन करने वाले हैं, मतलब मैथमेटिक्स से कैसे वो लेकर आते हैं वो देखेंगे। बाकी अगले लेक्चर में मैं ग्राफिकल डेरिवेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेकर आऊँगा। फिर एक न्यूमेरिकल और एक लेक्चर और रखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डेरिवेशन की बात कर लेते हैं, इनकी डेरिवेशन। चलो डेराइव कर लेते हैं। तो कोई बॉडी है, ये है हमारे हीरालाल, हमारे हीरालाल। ये टाइम 0 पर, फिर टाइम t पर ये यहाँ आते हैं। यहाँ इनकी फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, और यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन होगा, है ना, कुछ एक्सेलरेशन होगा, और ये इनकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, अब यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। हमें पता है, मैं पहला इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूँ। पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें पता है कि हीरालाल का अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। यही तो था, ऐसे ही तो निकालते थे एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो यहीं पे आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम को इधर लेकर आ जाओ, क्या बना ए टी, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब u को इधर लेकर आ जाओ तो ए टी प्लस यू इक्वल टू वी, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये तो पहला वाला डिराइव हो गया। पहला वाला सिंपल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से ही निकल के आया है। दूसरा क्या है, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो हमें क्या पता है, हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, या फिर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, एस इज इक्वल टू वेलोसिटी वी इनटू टाइम। अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी को मैं एवरेज वेलोसिटी को मैं क्या लिखा था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। एवरेज वेलोसिटी के लेक्चर में जाओ तो एवरेज वेलोसिटी को मैं क्या लिखा था, या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये लो, ये लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये लो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये एवरेज वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, u प्लस वी बाई 2। डिस्कस किए हैं हम पिछले लेक्चर्स में, एवरेज वेलोसिटी वाले लेक्चर में, इनटू टाइम। अब आप गौर से देखो तो ये सेकेंड इक्वेशन में कहीं v का काम नहीं पड़ रहा है।
सेकेंड इक्वेशन में कहीं फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दूं। क्या लिखूं? फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर लेते हैं। तो s इक्वल टू यू प्लस, इस इक्वेशन में कहीं भी v नहीं है तो मैं v को एलिमिनेट कर रहा हूं, और v के जगह पर क्या लिख दें? u प्लस ए टी। तो v के जगह पर लिख लेते हैं u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये टाइम t। देखो इसमें टाइम है, इसलिए टाइम के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो s इक्वल टू ये u प्लस u कितना हुआ? 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा? s इक्वल टू 2u बाई 2 प्लस ए टी इंटू टी कितना होगा? ए टी स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना बना भाई? s इज इक्वल टू ये u, अच्छा एक टाइम, इफ ये टाइम भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये u इंटू टी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बना? u t प्लस ये कितना बन रहा है? हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरे को कहाँ करें? तीसरे को मैं यहाँ कर लेता हूँ, तीसरे को यहाँ कर लेते हैं। चलो तो तीसरा यहाँ कर लेते हैं। तीसरा क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब हमें पता है, देखो यहीं से फिर से ऊपर से सारा काम करते हुए आएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। तो s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास कहीं भी टाइम वाला टर्म नहीं है। v है, u है, s है, a भी है, लेकिन टाइम नहीं है। यानी कि हमें टाइम क्या करना पड़ेगा? टाइम को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, एकदम आराम से इसको ऐसे ही छोड़ दो। टाइम को चेंज करना है। टाइम को चेंज कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाओ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं यहाँ से टाइम लिखूँ तो ये क्या बनेगा? u को इधर लाओ तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो टाइम इक्वल टू v माइनस यू, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे डिवीजन में आएगा, v माइनस यू अपॉन ए। तो इसको मैं इंटू टी को क्या लिख दूँ? v माइनस यू अपॉन ए। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस वी को v प्लस यू लिख दो, इंटू v माइनस यू को लिख दो, और डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया? 2a। 2a को इधर लेकर आ जाते हैं, ये क्या बना? 2as। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है भाई? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीनों फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। बहुत चिंदी, एकदम पीस ऑफ केक है। थोड़े गौर से आपको देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद आप यूं चुटकियों में इनको डिराइव कर सकते हैं। डेरिवेशन समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप डेरिवेशन समझ लेते हैं तो ओरिजिन समझ आता है हमें कि कहाँ से ये फॉर्मूला आ रहा है और क्यों यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे अगर आप ये देखे होंगे तो आपको ये समझ आया होगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है और टाइम वगैरह दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट इससे निकाल लेंगे। इसको देख के समझे होंगे कि अच्छा अगर टाइम वगैरह नहीं दिया है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। सही है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ आया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एकदम आँख बंद करके याद कर लें, और याद ऐसा करें कि फर्राटेदार आप बोल सकें। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अगर जरा सा भी आप लड़खड़ा रहे हैं इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। खूब प्रैक्टिस करें, लिख लिख के याद करें, फिर अगर ये याद हो जाएगा फिर न्यूमेरिकल तो यूँ चुटकियों में कर लेंगे अपन। ठीक है, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।